ओके ओके तो यूज केस से हम लोग बेसिकली क्या आइडिया होता है, यूज केस से हम लोग जैसे कि अभी हम लोग बताएं कि यूज केस से आइडिया जो होता है वो होता है कि यूज केस यानी कि जो प्रोसेस या जो है फंक्शन है उसके साथ यूजर का जो इंटरेक्शन है वही नॉट दैट description or एक्चुअली अभी जो एकदम शुरू में हम लोग बोले थे कि बोले थे सर आपका आवाज नहीं आ रहा। हेलो यस सर। अभी आवाज आ रहा है? यस सर अभी बढ़िया से आ रहा है। हाँ, अब बोलो कि समझ में आया अभी कि यूज केस जो डायग्राम है उसे ब्लैक बॉक्स व्यू क्यों कहा जाता है? एनीवन फ्रॉम यू? शुभम? शुभम कुमार शर्मा, अनम्यूट योरसेल्फ। ओके तो यहाँ पे हम लोग जाने कि यूज केस डायग्राम का क्यों हम लोग यूज करते। नेक्स्ट जो थिंग है वो हम लोग आइडिया करेंगे कि व्हाट इज हाउ टू आइडेंटिफाई द यूज केसेस ऑफ द डायग्राम। तो यूज केस एक सिस्टम में यूज केस जो है उसे आइडेंटिफाई करने के लिए, उसे जानने के लिए सबसे पहले जो हम लोगों को करना होता है कि जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया रहता है, क्योंकि एक प्रॉब्लम दिया रहता है, एक एसआरएस यानी कि सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन जो होता है, या फिर उसे नॉर्मली में रिक्वायरमेंट जो क्लाइंट की तरफ से दिया जाता है कि उसके ऊपर हम लोग बेस करके यूज केसेस बनाते हैं। तो पहला जो चीज है वो है कि जो रिक्वायरमेंट है, जो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट है या फिर जो भी क्लाइंट है या फिर जो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए जो स्पेसिफिकेशन है, ये पूरा जो चीज है ये सारा चीज पहले ध्यान से पढ़ना होता है। उसके बाद हम लोग वहां से एक एक करके यूज केस निकाल सकते हैं और उसके साथ जो एक्टर है उसका हम लोग रिलेशन या फिर उसके साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश कर सकते हैं। सो दिस इन्वॉल्व्स फर्स्ट द आइडेंटिफाइंग द डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टर्स एंड देयर यूसेज ऑफ द सिस्टम। सपोज हम लोग कोई एक सब बैंकिंग का ऐप या फिर सॉफ्टवेयर बना रहे, तो वहां पे यूजर्स कौन होगा? ऑब्वियसली यूजर जो होगा वो बैंकिंग कस्टमर्स होगा। और क्या और कौन हो सकता है? जो बैंक का मैनेजर है वो हो सकता है। यहाँ पे टोटल जो सिस्टम है वो बैंक को रिप्रेजेंट करेगा, तो इससे यूजर बहुत तरीके से हो सकता है। और उसका सर आवाज इंटरेक्शन। नहीं आ रहा सर आपका। आवाज आ रहा है अभी? सर नेटवर्क इशू है, बार बार
अब आ रहा है सर। हाँ, तो पहला जो है कि एसआरएस को हम लोग पहले ठीक से पढ़ना होता है कि एसआरएस यानी कि या फिर प्रॉब्लम स्टेटमेंट कह सकते हो। तो उस एसआरएस या प्रॉब्लम स्टेटमेंट से हम लोगों को ये आइडिया चलता है कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ यूजर्स और द एक्टर्स who will be interacting with the software. Okay, so this is the first thing we need to notify what are the users. Then we have to identify what are the use cases. What are the use cases? Like in banking software, the use cases may be withdrawal money or deposit of money, or you can check the passbook, or you can update the passbook. This all can be user cases. Okay, now there are two more things we'll be discussing today, and on that basis we'll be giving I'll be giving you a problem statement, एंड वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट पर के तुम लोगों को एक यूज केस डायग्राम बनाना है, जिसके ऊपर हम लोग जो नेक्स्ट इन क्लास होगा उस क्लास में हम लोग बाकी के जो डायग्राम्स है वो यूज धीरे धीरे जानना शुरू करेंगे। और एक चीज जानेंगे कि जो टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन है उसे कैसे लिखते हैं। तो आज के लिए हम लोग और दो चीज बस जानेंगे, दैट इज द इंक्लूड एंड दैट द एक्सटेंड रिलेशन। Now, what is include relation and what is extend relation? So this is how we use the include. Suppose an user or an actor is using or interacting with this use case 1, which includes this use case 2. तो बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं कि जो कि कॉमन है उसे हम लोग कनेक्शन समझाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, दैट इज द इंक्लूड। सपोज किसी को रजिस्ट्रेशन करना है, कोई भी एक पोर्टल में खुद का एक रजिस्ट्रेशन जो है उसमें या फिर लॉगिन करना है या फिर पेमेंट करना है। सपोज पेमेंट करना है, तो पेमेंट करना है, बेटर होगा ये ऑप्शन समझाने में कि पेमेंट कर रहा है। तो पेमेंट करने के बाद उसके इंक्लूड में यहाँ पे क्या होगा, उसके इंक्लूड में यहाँ पे उसका जो बैंकिंग जो उसका क्रेडेंशियल है उसको उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिलअप करना होगा। ऑटोमेटिकली इट हैपेंस व्हेनेवर you are going to payment in your software or somewhere, you have to include that registration form, that is the credential of your banking system. So हम लोग यहाँ पे बस रजिस्ट्रेशन लिख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी एक यूज केस हम लोग जब उसको यूज कर रहे हैं तो उसके साथ उसी के साथ कॉमन में एक और भी चीज जो है वो इंक्लूड हो रहा है। सो दैट इज बेसिकली द इंक्लूड कनेक्शन। तो ऐसे हम लोग इंक्लूड कनेक्शन यूज करते हैं। फिर से हम लोग एक बार बोल रहे हैं कि इंक्लूड कनेक्शन हम लोग कैसे यूज करते हैं। कोई एक हम यूज केस जिसे हम लोग यूज कर रहे हैं उसी के साथ जब हम लोग पहला यूज केस यानी कि बेस यूज केस यूज कर रहे हैं
उसी के ऊपर डिपेंड करके एट द सेम टाइम कोई और एक यूज केस यूज हो रहा है, तो उसे हम लोग कहते हैं कि इंक्लूड रिलेशनशिप। सेम चीज क्या होता है कि हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं। एक्सटेंड का मतलब क्या होता है कि एक्सटेंड जो कनेक्शन है या एक्सटेंड जो रिलेशन है, इसे हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि इट डज नॉट हैपन एवरी टाइम। मतलब सपोज तुम एक लॉगिन करना चाहते हो, तो लॉगिन करने के बाद ऐसा हो सकता है कि तुमने यूजर का जो यूजर नेम है या फिर यूजर का जो पासवर्ड है वो चेक वो गलती हो गया, दैट पर्टिकुलर दैट टाइम वो लॉगिन एरर दिखाएगा। यस और नो? यस सर। यस सर। ये लॉगिन एरर दिखाएगा, तो क्या हो रहा है कि हम लोग पेमेंट यूज केस को यूज कर रहे हैं। एट द सेम टाइम रजिस्ट्रेशन, जब हम लोग पेमेंट यूज कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन का पेज भी हम लोगों के पास आ रहा है, लेकिन देयर आर सम मिस्टेक, देयर मे बी ए सिंगल मिस्टेक और देयर मे बी मोर देन वन मिस्टेक्स, बट whenever there will be mistake it will show a login error, right? so suppose यहाँ पे login error हम लोग देते हैं, तो ये लॉगिन एरर क्या हो जाएगा? ये लॉगिन एरर हो जाएगा एक्सटेंड। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये चीज बहुत ही मतलब समझने वाला चीज है कि इंक्लूड जो होता है वो एवरी टाइम होता है, जो होता है वो इट डजंट हैपन एवरी टाइम। दिस इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग यू हैव टू रिमेंबर द फर्स्ट थिंग। और तुम लोग इसे ऐसे भी समझ सकते हो, अगर किसी का सपोज पैर में चलते चलते रास्ते पे पत्थर से पैर पे चोट लग गया, तो पैर पे चोट लग गया तो दर्द होगा, लेकिन इट डज नॉट मीन पैर पे चोट लगा है कि तुम चिल्लाओगे। सो पैर में दर्द होगा, ये अगर यूज केस है तो तुम्हारी चोट लगने से और ये पैर के दर्द, ये दोनों इंक्लूड रिलेशन में कनेक्टेड है, लेकिन तुम चिल्ला भी सकते हो। अगर तुम्हारा दर्द ज्यादा हो गया तो तुम चिल्ला भी सकते हो। सो दैट यूज केस कैन बी इन ए रिलेशन, एक्सटेंड रिलेशनशिप। ओके, क्लियर? यस सर। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग क्या क्या सीखे? आज के लिए हम लोग यूज केस सीखे। यूज केस में कैसे हम लोग एक्टर्स, पेमेंट, आई मीन एक्टर्स, यूज केसेस और उसके बीच में जो रिलेशन है ये हम लोग जाने। तो हम लोग एक बेसिक, नेक्स्ट दिन के लिए हम लोग एक बेसिक यूज केस डायग्राम बनाएंगे जो कि तुम लोग बनाओगे यूजिंग दिस स्टार यूएमएल, जिसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट एलएमएस में मैं अपलोड कर दूंगा। वहां से प्रॉब्लम स्टेटमेंट देके तुम लोग यूज केस बनाओगे। और जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे मैंने बस ऐसे ही एक समझाने के लिए जो सिस्टम है वो यूज नहीं किया। तुम लोग जब भी बनाओगे यूज केस सब्जेक्ट को यूज करके बनाना। एक बहुत ही सिंपल ऑनलाइन लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर, जिसी के ऊपर मैंने अभी तक क्लास So your voice is not coming. आफरीन दोबारा से बोलिए ना सर, सुने नहीं रहे। तो उसी के ऊपर हम लोग जो यूज केस डायग्राम है वो बनाएंगे, और उसके बाद हम लोग जानेंगे कि कैसे यूज केस डायग्राम में हम लोग टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन यूज करते हैं। ठीक है, तो कोई भी जब यूज करोगे, और एक चीज मैं बता देता हूँ तुम लोग कैसे सबमिट करोगे। सबमिट करने के लिए यहाँ पे देखो एक ऑप्शन है एडिट पे, कॉपी डायग्राम एज इमेज। कॉपी डायग्राम एज इमेज करके तुम लोग कोई भी वर्ड डॉक्यूमेंट पे वर्ड डॉक्यूमेंट पे ऐसे पेस्ट कर दोगे,
तो ऐसे तुम्हारा जो यूज केस डायग्राम है वो आ जाएगा। तो तुम लोग जब भी इसको LMS पे अपलोड करोगे, ऐसे यूज केस डायग्राम को कॉपी करके में करोगे, उसके बाद पूरा जो यूज केस डायग्राम है उसको PDF में कन्वर्ट करके अपलोड करोगे, ठीक है? इज इट क्लियर? ये यस सर। ओके, ठीक है। तो आज के लिए क्लास बस यहाँ तक ही। सब अटेंडेंस जो है QR कोड से अटेंडेंस मार्क कर देना, एंड थैंक यू। So one question. यस, So if we'll save in start UML and then we'll share this to someone, then the person will be needing that start UML to open that, or he can open that in another software as well. because whenever you will be saving it, you can save in dot model format. So when you will save it, you can see that the file that is generate we has the same logo as star UML, right? Every time तो start UML is needed to open. Yes, yes, because whenever you are creating a diagram, बैकग्राउंड में एक जावा कोड भी इसका बिल्ड हो रहा है। तो ये पूरा चीज को हम लोग जब यूज कर रहे हैं तो उसको शॉर्टन करने के लिए, टाइम जो है ये डायग्राम को बनाने में इजी करने के लिए हम लोग ये स्टार UML यूज कर सकते हैं। तो हम लोग जब भी इसको यूज करेंगे तो इसका बैकग्राउंड में एक ऑलवेज एक स्टाफ फाइल या फिर एक .java बाइट कोड बनता रहेगा। तो हम लोग उस जावा बाइट से रिवर्स में डायग्राम भी बना सकते हैं, या फिर इस डायग्राम से जावा का कोड भी बना सकते हैं। क्लियर? Okay, sir. इज इट क्लियर? Yes, sir. यस सर। ओके, एनीवन एल्स? किसी को और कोई डाउट है? No, sir. ओके, थैंक यू। तो आई थिंक मंडे तक तुम लोगों को मैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है वो LMS में अपलोड कर लूंगा। तो उसके हिसाब से तुम लोग अपने तरह से एक यूज केस डायग्राम बनाओ। अगर गलती हुआ तो मैं चेक कर दूंगा, ऐसा नहीं सबका ठीक होगा। तो अपने हिसाब से तुम लोगों को आइडिया भी हो गया कि एक्टर क्या है, यूज केस क्या है, तो उसके ऊपर आइडिया करके तुम लोग बनाओ। तब जाके तुम लोगों का आइडिया भी हो जाएगा कि कैसे यूज केस बनाना है। अगर गलती हुआ तो देन आई विल बी देयर टू मेक द करेक्शन। ओके? सर सर यस, सर एक थोड़ा अभी हम सर थोड़ा इंटर्नशिप कर रहे थे तो उसमें सर जो SDLC का डिजाइन वाला फेज है ना सर, तो वो फिर डिजाइन हम किस सॉफ्टवेयर में बनाए सर, वो थोड़ा बता देते ना समझे नहीं? सर। जैसे SDLC में आपका SDLC लाइफ साइकिल में सबसे पहले रिक्वायरमेंट एंड एनालिसिस है, फिर दूसरा वाला फेज डिजाइन आता है ना सर, कोई भी हाँ, सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। तो सर वो डिजाइन किस एप्लीकेशन में बनाएंगे सर, वो समझ नहीं आ रहा है कौन सर। से उसके लिए तुम कोई एप्लीकेशन? लाइफ साइकिल के बात कर रहे हो ना? यस सर, यस सर। हाँ, तो वहाँ पे सर डिजाइन, तो सर डिजाइन फेज में डिजाइन तो बनाना होता है, वो सब किस एप्लीकेशन में बनाएंगे सर? वो तो इस प्रैक्टिकल का मैटर कंसर्न नहीं है, वो तो थ्योरी में सब्जेक्ट में शायद तुम लोगों को मैम उसके बारे में धीरे धीरे पढ़ाएंगे। तो वो उसको अलग रखो और यूमेल को अलग रखो, ठीक है सर। ठीक है? मतलब दोनों एक साथ मिक्स मत करो, समझने में दिक्कत हो जाएगा। तो धीरे 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 समझ में आ जाएगा, ठीक है? ठीक है सर, थैंक यू सर। वो एक डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है और ये बिल्डिंग है। मतलब वहाँ पे डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में अगर देखोगे तो उसका एक एंडिंग पॉइंट भी है, राइट? जहाँ पे यस सॉफ्टवेयर का सर। जो टाइम है, तो यहाँ पे हम लोग जो बना रहे हैं वहाँ पे एंडिंग पॉइंट नहीं, वहाँ पे बस हम लोग डिप्लॉयमेंट तक करते हैं कि सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट तक, यानी कि सॉफ्टवेयर जब तक डिलीवर होगा वहां तक, ठीक है? तो और यस सर। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में हम लोग जब भी यूज करेंगे तो वो हो जाता है पूरा जो उसका सॉफ्टवेयर का एकदम मेंटेनेंस वगैरह। मेंटेनेंस भी उसके अंदर आ जाता है। कि मेंटेनेंस के होने के बाद जब सॉफ्टवेयर उसका हर एक सॉफ्टवेयर का एक्सपायरी डेट भी होता है, तो वो एक्सपायरी डेट भी उसके साथ इंक्लूड हो जाता है। लेकिन हम लोग जब सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो हम लोगों का बेसिक मुद्दा है कि सॉफ्टवेयर अप टू डेवलपमेंट, अप टू डिप्लॉयमेंट हम लोग कैसे उसको बनाएंगे, ठीक है? यस सर। ओके, एनीवन? ओके, ठीक है,
Thank you. Thank you, sir.